एक ऐसी लड़की जो कि आपको भर भर के चरम सुख दे, लॉयल हो, कंप्लेन ना करे, शिकायत ना करे, ज्यादा पंचायतें ना फैलाए। ऐसे ही महिला इस कहानी के अंदर एक आदमी को मिल जाती है, पर उस महिला का एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है। मतलब तुमको मालूम चलेगा, तुम कहोगे हे भगवान। तो बिना समय गवाए डायरेक्ट करते हैं मूवी को स्टार्ट। तो मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पर हमको ये महिला दिखाई जाती है। इसको हम बुलाएंगे सोनम। तो सोनम यहाँ पर सब्जी खरीद रही होती है कि तभी यहाँ पर उसको एक लड़का दिखता है। इसको हम बुलाएंगे राज। तो सोनम को कुछ अलग सा लगता है राज। उसको देखकर वो भूल गई थी अपने काम काज। राज की पिचकी हुई शक्ल सोनम के दिल में उतर गई थी। सोनम राज के प्यार में पहले ही नजर में फिसल गई थी। इसके बाद ये लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए। खैर कुछ दिनों बाद हमको फिर से दिखाए जाते हैं राज और सोनम। राज जो कि सोनम को कहीं पर ले जा रहा होता है, वो उसको ले जा रहा था अपने एक दोस्त के यहाँ पर। तो राज के दोस्त का घर एकदम आलीशान होता है। वो बहुत ही बड़ा आदमी था, बोले तो अंबानी का फूफा। इतना सुंदर घर अगर किसी को मिल जाए तो धरती में ही उसके लिए जन्नत हो जाए। तो जैसे ही राज यहाँ पर दरवाजे पर दस्तक देता है, यहाँ पर एक महिला दरवाजा खोलती है। इसको हम बुलाएंगे प्रीति। तो प्रीति सोनम को देखकर थोड़ी बहुत अनकंफर्टेबल हो जाती है और ये लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, यहाँ पर एक बंदा जो कि काम कर रहा होता है, इसको हम बुलाएंगे ट्रेविस। तभी यहाँ पर एक और फैला हुआ आदमी आता है, इसको हम बुलाएंगे मुन्ना। तो मुन्ना सोनम से गले लगने से पहले कहता है कि देखो सोनम, डरने की कोई बात नहीं है, मुझे गुच्चू पिल्ला का नहीं तलवारबाजी का शौक है। मीन्स यानी कि जो हमारा मुन्ना है वो तीसरे जेंडर वाला है और उसका बॉयफ्रेंड है ट्रेविस। तभी ऊपर से एक बंदा उतरता है, इसको हम बुलाएंगे हारू। और जिस तरीके से ये सोनम को देख रहा होता है, सोनम को लगता है इसकी जात का पैदावार हो। हारू ही होता है इस घर का राजा मालिक और हारू के पास अखंड पैसा है। जैसे हम लड़की का देखते हैं चेहरा जब भी कोई लड़की हमसे मिलने आती, पर हारू जब किसी लड़की से मिलता है तो वो देखता है पिछवाड़ा और उसकी छाती। और ये सोनम भली भांति समझ रही थी। अब ये लोग यहाँ पर टेबल में बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर मुन्ना और ट्रेविस अपनी लव स्टोरी के बारे में बताते हैं कि वो लोग कहाँ पर मिले थे। खैर तभी सोनम भी अपने बारे में बताने लगती है कि वो राज से कहाँ मिली थी, वो उससे कितना प्यार करती है, फलाना ठिकाना। पर सोनम की बातों से राज को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, पता नहीं क्यों। मतलब एक लड़की जो कि एकदम दिल से तुझको प्यार कर रही है, तुझ पे अपनी जान निछावर कर रही है, राज भाई साहब को फर्क ही नहीं पड़ रहा। खैर जैसे जैसे होती है रात, हारू कोशिश करता है आना सोनम के पास, पर सोनम सिर्फ राज के पास जाती और बेडरूम में सिर्फ उसके ही सामने टांगे उठाती। पर राज जो कि सोनम के लिए दिखने में था स्मार्ट, पर भाई साहब का टाइमिंग था बड़ा खराब। भाई का टाइमिंग पेप्सी के झाग की तरह था, कब निकल गया पता नहीं चला। और अक्कुम बक्कुम की प्रक्रिया के दौरान जो पार्टनर प्यार में होते हैं वो थोड़ा बहुत कड़ल करते हैं। बेसिक चीज है, अभी मत पूछना मुझे कैसे पता। पर राज भाई साहब सोनम को अक्कुम बक्कुम करने के बाद छूते तक नहीं है, साइड में लेट जाते और सोनम को रत्ती भर बुरा नहीं लगता। पर हर लड़की सोनम की तरह नहीं होती, तो कृपया आप कभी भविष्य में ऐसा मत करना, नहीं तो इस दुनिया से मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। खैर अगले दिन होती है सुबह। सोनम यहाँ पर राज से कहती है कि वो धूप सेकने जा रही है। तो राज कहता है ठीक है जा। पर जैसे ही सोनम जाती है, राज अपना फोन उठाकर उसमें एक पेन ड्राइव लगाता है और फोन में कुछ सेटिंग्स करता है। खैर सोनम यहाँ पर धूप सेकने आई थी और हारू यहाँ पर आंखें। इसको पता नहीं सोनम में क्या भाग गया था। सोनम के साथ अक्कुम बक्कुम करने का सपना इसके दिमाग में छा गया था। ये किसी भी हालत में सोनम को पाना चाहता था, उसको अपनी तीसरी टांग का जलवा दिखाना चाहता था। वो सोनम से कहता है कि मेरे पीठ में तेल लगा दो। सोनम को थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, पर सोनम यहाँ पर लगाती है तेल तो भाई जाता है खेल। वो सोनम को गलत तरीके से पकड़ने लगता है और कहता है तुम इसीलिए बनी हो। सोनम कहती है और इसके बाद सीधा हमको 2 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सोनम वापस आ गई थी घर में, पर उसके पूरे शरीर पर हारू का रेड सॉस था और हाथों में चाकू। यानी कि सोनम ने हारू का राम नाम सत्य कर दिया। और ये देखकर राज, प्रीति, मुन्ना और ट्रेविस इन चारों की फटके 365 हो जाती है कि ये कौन सा रायता बगरा दिया इसने। और जो भी सोनम ने कांड किया था वो काफी ज्यादा घबरा गई थी उसके बाद और बौखलाने लगती है कि तभी यहाँ पर राज कहता है सोनम सो जाओ। और हम लोग क्या देखते हैं कि सोनम की आंखें सफेद हो गई और इस सीन को देखकर मेरा रिएक्शन भी लाइक क्या है ये। तो अब हमको मालूम चलता है कि जो हमारे सोनम है वो है एक रोबोट। जी हाँ, आपने सही सुना। मुन्ना, प्रीति, ट्रेविस सभी लोग इस प्लान में शामिल थे, हारू भी। पर आखिर ऐसा क्या हुआ जो सोनम ने हारू को निपटा दिया? ऐसी कौन सी सेटिंग बिगड़ गई? उसी के बारे में ये लोग बात कर रहे होते हैं। अब जो भी चीज है इनको सोनम से ही पूछना पड़ेगी। तो राज कहता है सोनम से उठ जाओ। अब सोनम जैसी उठती है वो फिर से बौखलाने लगती है कि मेरे हाथ पैर क्यों बांध दिए, माजरा क्या है, तुम लोग क्या मुझे पुलिस में देने वाले हो? तो राज कहता है तुमको पुलिस में नहीं दे सकते, क्योंकि जो कांड तुमने किया है उसको किसी को निपटाना नहीं, एक्सीडेंट कहेंगे, बिकॉज यू आर मशीन। तो सोनम कहती है पागल है क्या? मेरे अंदर फीलिंग्स है, मेरे आंसू निकलते हैं, मैं कहाँ पैदा हुई थी मुझे सब मालूम है, तू कैसे कह रहा है कि मैं रोबोट हूँ? तो राज कहता है देखो सोनम, तुम एक प्रोग्राम हो, जो भी तुम्हारी यादें हैं वो हम लोगों ने डाली है,
तुम्हारा बचपन, तुम्हारा घर, तुम्हारा मेरे से मिलना, और ये जो तुमको आंसू आते हैं ना, इसका रीजन पानी है जो कि तुम्हारे अंदर है। और रही बात फीलिंग्स की, तो हमने ऐसा प्रोग्राम किया है कि तुमको दर्द भी होगा और फीलिंग्स भी आएगी, बट इन रियलिटी यू आर जस्ट अ रोबोट। अब ये सुनने के बाद सोनम के दिमाग की तैया मैया हो जाती है। वो इस चीज को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी कि है मैं एक रोबोट थी, अच्छा ये साले सब मिलकर मेरा बस टेस्ट कर रहे थे। जाहिर सी बात है, कोई इंसान इंसानों की तरह जी रहा है, उसको फिर एक आदमी बोले कि भाई तू रोबोट है। राज कहता है तेरी नजर में ऐसा नहीं कि मैं ही प्यार करता हूँ। अब राज हमको 2 मिनट की पास्ट की कहानी सुनाएगा। जब राज के पास पहले सोनम का रोबोट आया था, तो जो प्रोसेस होता है उसने वो किया। जैसे कि रोबोट पूरा लोडिंग लेगा, सिंक्रोनाइज करेगा, फिर तुम जिस बंदे से चाहते हो कि वो प्यार करे उसको सामने आना पड़ेगा, फिर उसके अंदर तुमको लेकर मेमोरी कैप्चर हो जाएगी और वो तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगा, और फिर तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। कुछ भी मतलब कुछ भी जो तुम सोच रहे हो, हाँ वो भी, क्योंकि राज भाई साहब ने दम से सोनम के साथ यही सब किया। खैर हम लोग फिर से प्रेजेंट पे आ जाते हैं। अब प्रीति और मुन्ना चाह रहे थे कि जो हमारी सोनम है उसको शट डाउन कर दिया जाए, बट राज के अंदर अभी भी चुल रही थी कि नहीं, रुको जरा सब्र करो। और ये सारी बातें सोनम सुन रही थी और वो जैसे तैसे करके अपने आप को खोल लेती है, और यहाँ से 9-2-11 हो जाती है। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, सोनम उस फोन को भी ले जाती है जिससे राज उसको कंट्रोल किया करता था। सोनम तो यहाँ से छू हो गई। अब राज, प्रीति, मुन्ना और ट्रेविस ये चारों मिलकर बातचीत कर रहे होते हैं कि साला इस रोबोट में फॉल्ट आई कैसे, ये किसी को निपटा कैसे सकती है। अभी राज कहता है कि जरूर हो रहा हो किसी ने उसकी सेटिंग चेंज करी है। अभी लोग हारू के कमरे में जाते हैं जहाँ पर इतना पैसा होता है, इतना पैसा कि अगर ये पैसा मेरे को मिल जाए तो इस चैनल के ऊपर मैं सिर्फ आपको महीने में 1 बार दिखूंगा, बाकी दिन तो मैं मौज मस्ती अय्याशी करूंगा। यही सब बातें इनके भी दिमाग में आ रही थी। तभी हमको यहाँ पर एक और नई बात मालूम चलती है कि जो ट्रेविस भाई साहब हैं वो भी सोनम की तरह ही एक रोबोट हैं। जिस तरीके से राज की सोनम करती थी रात हसीन, वैसे ही मुन्ना को खुराक दिया करती थी ये मशीन। अभी लोग जंगल में सोनम को ढूंढने लगते हैं क्योंकि सोनम भागकर जंगल वाले रास्ते से गई थी। यहाँ पर सोनम को भी मालूम चल जाता है कि जो ट्रेविस है वो भी उसी की तरह एक रोबोट है और उसके अंदर भी मेमोरी है जहाँ पर वो मुन्ना से कैसे मिला, कब मिला, सब कुछ प्रोग्राम किया गया है। रियल में वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी यहाँ पर सोनम को मुन्ना ढूंढ लेता है, पर सोनम मुन्ना को गलती से निपटा देती है क्योंकि अब सोनम वो वाली सोनम नहीं रही थी। सोनम जो राज का फोन ले गई थी जिससे राज उसको कंट्रोल किया करता था, उस फोन से सोनम ने अपने अंदर काफी सारी सेटिंग्स चेंज कर ली। जैसे कि सोनम की इंटेलिजेंस थी 40%, जिसको उसने कर लिया 100%। यानी कि अब सोनम भयंकर दिमाग चलाएगी और वो यही दिमाग चलाकर समझ जाती है कि वो जंगलों में ऐसे भाग भाग कर यहाँ से नहीं निकल पाएगी। उसको चाहिए कार किसके पास है? राज के पास, जो कि इलेक्ट्रिक है, ऑटोमेटिकली चलती है। वो उस कार के पास जाती है, राज उसको देख लेता है, पर ये कार सिर्फ और सिर्फ राज की आवाज से खुलती थी। तो सोनम यहाँ पर पता क्या करती है? सोनम अपनी आवाजें चेंज करने लगती है। जी हाँ, सोनम के फोन में ये भी सेटिंग्स थी जिससे वो आवाजें भी चेंज कर सके। तो काफी बार ट्राई करने के बाद एक वॉइस मैच कर जाती है और ये कार चलने लगती है और राज जल्दी से घर में वापस आता है। यहाँ पर एक रिमोट था जो कि था उसकी कार का रिमोट। वो उस रिमोट से कार को उसी जगह पर रोक देता है जहाँ तक सोनम पहुंची थी और अब सोनम के दिमाग की छंड हो जाती है कि अब वो पकड़ी जाएगी। राज उसको फोन लाकर बोलता है कि सोनम वापस आ जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, अभी सब संभाल लेंगे हम लोग। पर अब सोनम घंटा राज पे भरोसा नहीं करेगी क्योंकि उसका IQ अब बढ़ चुका है। तो अब राज को लगता है कि एक रोबोट को दूसरा ही रोबोट पेल सकता है, तो वो जाता है दूसरे रोबोट के पास, यानी कि ट्रेविस के पास। ट्रेविस मुन्ना के कम में भय भय करके तो नहीं, बट कहीं ना कहीं रो रहा था, उसको सदमा लगा था। तो राज पता क्या करता है? ट्रेविस को फिर से रीस्टार्ट करता है और सभी सेटिंग स्टार्टिंग से चालू करता है। और पहले मुन्ना का चेहरा स्कैन हुआ था, अब वो अपना चेहरा स्कैन करवा लेता है, यानी कि अब ट्रेविस राज के प्यार में पड़ जाएगा। और ऐसा होता भी है। अब राज ट्रेविस से कहता है कि जाओ सोनम को पकड़ के लाओ। अब सोनम जहाँ पर फंसी हुई थी वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है। वो समझता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है कि तभी उसको एक चाकू दिखता है और वो सोनम को अरेस्ट कर लेता है। तभी यहाँ पर सामने से आ रहा था बहुत ही ज्यादा गुस्से में ट्रेविस। अब ट्रेविस गुस्से में क्यों था? क्योंकि राज भाई साहब ने ट्रेविस की सेटिंग चेंज कर दी थी, अग्रेसिवनेस 100% कर दी थी, समझ रहे हो? 100%, यानी कि वो मशीन अब तबाही मचाएगी। और ऐसे ही होता है, वो इस पुलिस वाले को इतना भयंकर मारता है कि इसका चेहरा इसकी बीवी ही ना पहचान पाए और वो बड़ी ही आसानी से सोनम को यहाँ से लेकर राज के पास पटक देता है। अब जैसे प्रीति को मालूम चलता है कि राज की बेवकूफी की वजह से इतने सारे कांड हो गए, तो उसके दिमाग की दैया मैया हो जाती है और वो कहती है तू जा मता, मैं यहाँ से कुछ पैसे लेके जा रही हूँ। ये
सब तेरी ही वजह से हुआ। मैं समझ गई, सोनम की सेटिंग्स तूने ही चेंज करी, क्योंकि तेरे को मालूम था कि हारू तो है ही हरामी, वो तो हाथ डालेगा ही। तो तूने सोनम का सहारा लेकर उसको निपटा दिया ताकि तू उसके सारे पैसे हड़प सके, पर कुछ पैसे मैं लेकर यहाँ से जा रही हूँ। अब राज को काफी गुस्सा आता है। राज कहता है प्लीज मत जाओ, और वो ट्रेविस से कहता है कि प्रीति को रोको। अब ट्रेविस की अग्रेसिवनेस हो चुकी थी 100%, तो वो प्रीति को ऐसा रोकता है कि प्रीति जिंदगी भर के लिए रुक जाती है। प्रीति के पीछे से ट्रेविस चाकू से धप्पा बोल देता है और प्रीति का हो जाता है यहाँ पर राम नाम सत्य। और अब हो जाती है रात। पूरा कंट्रोल राज के पास था और राज यहाँ पर सोनम का उसी के हाथों से राम नाम सत्य करवा देता है। अब जिस कंपनी में ये सभी लोग काम किया करते थे, उस कंपनी को राज फोन लगाता है और कहता है कि ये रोबोट खराब हो गया है, इसकी सेटिंग्स में कुछ प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से इसने अपने आप को ही बुलेट मान ली। पर ये मोटा मजाक मस्ती में राज की फाड़ देता है। मोटा जाते जाते बोलता है कि कोई बात नहीं, मशीन है, कभी कभी खराबी हो जाती है, वैसे भी इसकी आंखों में कैमरा लगा हुआ है तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या हुआ था। अब गाड़ी के अंदर बैठने पर हमको मालूम चलता है कि ये मोटा सिर्फ राज के मजे ले रहा था, पर इस मोटे के मजाक की वजह से यहाँ पर इन दोनों की ही जान को खतरा हो जाता है। राज के कहने पर ट्रेविस इस मोटे का तो राम नाम सत्य कर ही देता है, पर ये दूसरा बंदा बच जाता है और यहाँ से भागने लगता है। पर इन दोनों ने ही गाड़ी में बैठने से पहले सोनम को रिबूट कर दिया था, जिससे सोनम का कंट्रोल राज के पास जो फोन है उससे हट जाएगा। बट इन लोगों ने उसकी मेमोरी क्लियर नहीं करी थी और अब सोनम यहाँ पर उठ जाती है। अब वो ट्रेविस से जीत नहीं पाएगी, तो वो ट्रेविस को याद दिलाती है कि तेरा असली प्यार मुन्ना था, ना कि राज। अब ट्रेविस को ये सारी बातें याद आ जाती हैं, क्योंकि वो उसकी मेमोरीज में थी, और उन मेमोरीज में कैसे जाया जाता है ये बात सोनम को मालूम थी। तो अब ट्रेविस को सच्चाई जानने के बाद झटका लगता है और वो अपना ही राम नाम सत्य कर लेता है। और दूसरी साइड घर में राज, जो कि पूरा पैसा लेकर यहाँ से 9 तो 11 होने वाला था, कि तभी यहाँ पर सोनम आ जाती है। अब सोनम राज को मार नहीं पाती, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं सोनम राज से प्यार करती थी, उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी थी। वो चाहती थी उसको निपटाना, बट नहीं निपटा पा रही थी, और इस चीज का राज फायदा उठा लेता है। और एक मोमेंट ऐसा आता है जब सोनम नीचे थी और राज ऊपर। नहीं, अक्कुम नहीं होगा, यहाँ पर वही मशीन डली होती है जिससे ये लोग वाइन के अंदर की लकड़ी का खोखा हटाया करते थे। वही मशीन सोनम राज के सिर में लगा देती है और राज के सिर की पचौनी भल भल करके बाहर आ जाती है। और अब हमारी सोनम फ्री हो चुकी थी, वो यहाँ से सारा पैसा लेकर निकल जाती है। अब वो एक इंसान की तरह जिएगी और बस यहीं पर ये मूवी दी एंड हो जाती है। इस मूवी से हमको यही सीखने को मिला कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में खुद भी नहीं दम के बल के रोके। खैर, तुमको क्या लगता है? अगर तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लड़की और एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रोबोट, सोनम से भी ज्यादा खूबसूरत, तो तुम इन दोनों में से किसको चुनोगे? सेम सवाल लड़कियों के लिए भी है, असली लड़का या फिर ट्रेविस जैसा कोई रोबोट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। मैं पहले भी एक रोबोट वाली कहानी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक नहीं शायद 2, जो कि तुम्हारे लेफ्ट और राइट में आ रही होंगी। कसम से देख लो, मजा आ जाएगा। और कमेंट जरूर करना ताकि मैं तुम्हारा भी नाम नेक्स्ट स्टोरी में इस्तेमाल कर सकूं। बाय बाय।